भारतीय जनता पार्टी। जी विधायक जी, आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में बहन जी के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? कि आज जिस तरह यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम है और आम जनता आई हुई है और कितनी बड़ी संख्या में आई हुई है, जो उत्साह देखा जा रहा है, तो आज जो चुनाव का आगाज और प्रचार का आगाज जो आज से इस कार्यालय के उद्घाटन से हुआ है, वो एक जोरदार शुरुआत जो है वो विजय पताका की ओर हमको ले जा रही है और हम उस और आगे बढ़ रहे हैं इस विश्वास के साथ कि जिन लोगों ने शराब का घोटाला किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने टिकटों के वितरण में घोटाला किया, जिन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल कर और धनाढ्य लोगों को या लोगों की पत्नियों को टिकट दे दिया और महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया, आज वही मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची सिपाही, एक कार्यकर्ता स्मिता कौशिक, जो अपने बलबूते पर अपने घर से निकली समाज का काम करने के लिए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और समिता जो है कोई एक दिन या चुनाव के लिए घर से बाहर निकल के काम नहीं कर रही, समाज सेवा में वर्षों से, लगभग पिछले अगर मैं कहूँ तो एक दशक से समाज के प्रति समर्पित भाव से और लोगों की सेवा के लिए। और कोविड काल में जब मैं स्वयं सड़कों पर था और 252 दिन तक हमने लोगों को पका हुआ और कच्चा भोजन हमने वितरण किया, घर घर गए, उसमें स्मिता कौशिक ने अग्रणी भूमिका निभाई। कोविड में एक दिन हम लोग घर नहीं बैठे, लोग कहते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, अपना ध्यान करो। हमने कहा हमारा फर्ज हमको बुला रहा है, हमारा कर्तव्य हमको बुला रहा है, और अगर हम ऐसे में अपने में सोचने लगे तो स्वार्थी कहलाएंगे। और इसलिए हमारे कई कार्यकर्ताओं की तो जान चली गई, जो लोग हमारी टीम में थे, हमारे बीच में जो थे, उनकी जान तक चली गई। और लेकिन बावजूद उसके जब खबर मिलती थी कि कल तक हमारे बीच में जो हमारे साथ चल रहे थे आज वो नहीं रहे हैं, तो लोग कहते थे आपको फिर भी डर नहीं लग रहा है। हमने काम डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, हम आगे बढ़ने वाले हैं और क्षेत्र की जनता जानती है। लेकिन मैं इस साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष के लोग हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी महिला कार्यकर्ताओं को धकेल दिया, पत्नियों को ले आए। महिलाओं को जो शक्ति मिली है उसका दुरुपयोग अब पुरुष करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ नॉमिनेशन करने के लिए घरों से निकली है बस। तो महिलाओं के नाम पर खुद अगर वो यहाँ पर पार्षद बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बताएं जब हम कोविड में सड़कों पर थे तो आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ थे? क्या एक दिन भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने लोगों का हाल पूछने के लिए सड़क पर आया? क्या किसी को खाना बांटा? क्या कोई किसी से मिला, किसी का इलाज करवाया? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर था। इसलिए सेवा ही हमारा नारा है, और सेवा ही हमारा नारा है, और सेवा ही हमारा कार्य है, और सेवा ही हमारे दिल में, हमारे जुनून में सेवा है। राजनीति हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है, और नगर निगम के माध्यम से हमारी पार्षदा जो बनने वाली हैं स्मिता कौशिक करके दिखाएंगी, और हमने क्षेत्र की सेवा की है। लोगों को बताने के लिए दर्जनों हमारी अचीवमेंट्स हैं। हम पूछना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की 8 साल से सरकार है, आपने रोहिणी के लिए क्या किया? रोहिणी के होने वाले कामों में बाधाएं अटकाई, उनको रुकवाया,
उनको होने से रोका और एक तरह से खलनायक की भूमिका में आम आदमी पार्टी रोहिणी के लिए है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्मिता कौशिक आगे बढ़ो। स्मिता कौशिक वार्ड 54 की प्रत्याशी स्मिता कौशिक हमारे बीच में हैं और मैं चाहूंगा कि जो वार्ड 54 के जो आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख रहे हैं, यहाँ की जो जनता देख रहे हैं, उमड़ पड़ी है, इस तरीके से सब कुछ छोड़कर अपना आपके पास आई है, तो आपको बाद एहसास हो गया होगा कि आप कितनी बड़ी मार्जिन से जीत कर हासिल करने जा रही है। तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए, बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं चाहूंगा कि जो मतदाता है यहाँ के वार्ड 54 के जो मतदाता हैं, वो जो आप जिस सरल स्वभाव की हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सिर्फ आप मतदाताओं के लिए कहिए, कार्यकर्ता तो आपके साथ जी जान से खड़े हैं 24 घंटे के लिए, और आपको एहसास भी हो गया होगा कि हम आपकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। बस मतदाताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द उनके लिए। मैं अपने सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और आग्रह भी करती हूँ कि आज संगठन ने एक बिल्कुल साधारण परिवार की बच्ची को लाकर आप लोगों के बीच में खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें केवल और केवल मेरे जो क्षेत्रवासी हैं, मेरे जो मतदाता भाई बंधु हैं, इसमें उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। इसीलिए मैं आज इस मंच तक आकर खड़ी हुई हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपना, जैसे मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रही हूँ, आपकी समस्याओं को अपने लेवल तक हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से मैंने सुलझाने का कार्य किया है, तो मैं आगे और अगर आप मुझे अपने मत से विजयी बनाते हैं तो जो कुछ अड़चने थी मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ वो भी खत्म होंगी और मैं तन मन धन से अपने क्षेत्र में कार्य करूँगी और हमेशा से जैसे करती आई हूँ आप लोगों के बीच में इसी प्रकार नतमस्तक होकर। श्रीमान संजय बंसल जी हमारे बीच में हैं। आप अरौली कुंज में रहते हैं और जो सेक्टर 13-14 प्रशांत विहार और पूरी अग्रवाल सभा उसके अध्यक्ष हैं, बहुत ही मेरे पूरे सहयोगी रहे हैं। करीब 35-40 साल से हम सब लोगों ने इकट्ठा काम किया है। मैं संजय बंसल जी आग्रह करूँगा कुछ शब्द आज के शिक्षक पर हमारे बीच में रखें। संजय बंसल मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को अपने इस मंच को बोलने का मौका दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो लगातार बात होती है, वो करती है और वो सब लोगों के दिलों में दिखाई देती है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में रोहिणी जो कभी कांग्रेस का दल हुआ करता था और यहाँ से कभी राजेश यादव विधायक थे, उसके बाद ये रोहिणी ऐसी बनी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ पर कभी किसी मतदाता ने किसी और को देखा ही नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब कर्मठ हैं और जनता की एक आवाज़ पर खड़े रहते हैं। हर काम बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ और सबसे बड़ी बात उन सबका व्यवहार सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। यही भाजपा का यहाँ पर रोहिणी में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ये सीट निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी। सिर्फ फर्क इतना है कि मार्जिन कितना ज़्यादा होगा, पहले से कितना ज़्यादा बढ़ेगा, सिर्फ इसी बात की। मैं नरेंद्र गुप्ता हूं और सूरज पार्क में रहता हूं। यह जो रोहिणी की जो नई सीट बनी है, जिसमें हमारे में करीब 13-14 सोसाइटी और जुड़ी हैं, उन सब का भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। अभी संजय बंसल जी उन्हीं में से एक सोसाइटी में रहते हैं और यह सीट चूँकि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और अभी भी मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस सीट को एक अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं और स्मिता कौशिक जी को निगम में अच्छा मार्जिन से जिताकर वहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले उनका भविष्य उज्जवल हो। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो है ना, इस क्षेत्र से जो निगम पार्षद थी उनको मेयर बनाया गया था। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि स्मिता जी भी एक अच्छे पदों पर सुशोभित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आज के इस अवसर पर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटी सी प्रयास पर वो हमारे सब बीच में पहुँचे हैं और सब सहयोग करें। सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत। ये ऐसा पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो इस क्षेत्र से सभी जानते हैं, मगर समिता के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के दौरान जब कोई घर से निकलने से भी डरता था, उस समय इस बच्ची ने और इसके भाई ब्रजेश कौशिक ने बस्तियों में जाकर काम किया, घर घर राशन पहुँचाया, घर घर दवाइयाँ पहुँचाई। और जिस समय कई बार मैं कहता भी था कि समिता भी आपकी उम्र छोटी है, अपने आप को इतने रिस्क में मत डालो, ऐसा मत करो, तो वो कहती थी बड़े भाई मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ कि मैं अकेले नहीं, सभी सुखी होने चाहिए।
और जिसकी ऐसी भावना हो वो अगर इस इलाके की काउंसलर बन जाएगी तो आप सोचिए कितनी तरक्की होगी और कितनी आगे हम सब पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद सविता को। और मैं सभी से यही अपील करूंगा कि उसको भारी मतों से जिताकर पहुंचाए ताकि उसकी सेवा भावना और बढ़े कि मैं जो सेवा करती थी आज उसका मेरे को रिजल्ट मेरी जनता ने मेरे को दे दिया। रामता दीक्षित, रिटायर्ड लेक्चरर गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। लगभग 35 वर्ष से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। स्मिता कौशिक को सीट दे करके भाजपा ने पहले से ही विजयी बना दिया। ये दोनों भाई इतने कर्मठ हैं और दोनों भाई बहन इतने कर्मठ हैं कि मैं समझता हूँ कोरोना काल में लगे रहे। इनको आप जो है अपने आराम से फेसबुक पर देख सकते हैं। स्मिता कौशिक की जीत तो निश्चित है, लेकिन ये जितने से अधिक वोटों से जीते उतनी ही हमारी अधिक से अधिक भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। भाई साहब ऐसा है, ऐसे बंदे को टिकट दी गई है कि वो सोचा नहीं जा सकता था। एक कर्मठ कार्य करता है और लोग यहाँ पे दोगले भी बहुत अब आगे हैं, कोई बात नहीं है। दूसरे हुए घर वापिस आ गए, अच्छी बात है, समझा जी। और ये भारी बहुमतों से जीतेगी। जन समूह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरा जनाधार हमारे साथ है और हमारी जीत निश्चित है। स्मिता कौशिक जिंदाबाद, हमारी बहन जिंदाबाद। हमारे प्रधानमंत्री जी से आप सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने एक उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता को, जिसने अपना सफर एक कार्यकर्ता से आरंभ किया और एक कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट दी है और ऐसे एक व्यक्तित्व को टिकट दी है जो कि सदैव जो है समाज सेवा में लिप्त रहती हैं। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से हम पूरी दिल्ली के अंदर में सबसे ज़्यादा मतों से अगर जीत कहीं होगी तो वार्ड 54 में होगी। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ करके इस उत्सव में हिस्सा लें और भारी बहुत से स्मिता भारतीय जनता पार्टी सदैव की भांति इस बार भी वार्ड 54D से बहन स्मिता कौशिक जीतेगी।